हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो, फाइनली इतने दिनों के बाद फिर से एक वन शॉट लेके आ गई हूँ मैं इस चैनल पे, और वो भी एक शानवन। आप में से कई लोग मुझे शानवन के लिए बोल रहे थे ना, तो ये शानवन आपके लिए। आपको जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर, ओके। और हाँ, ये मेरा एफ नहीं है, मैंने इसे वॉटपैड में पढ़ा था। इसका वॉटपैड ID नेम जान ई फैंटेसी है। आप इसे वॉटपैड पे पढ़ सकते हो, और वो बहुत अच्छे अच्छे वन शॉट लाती है, और साथ में बहुत अच्छे अच्छे कहानियाँ भी लिखती है, एफ बनाती है। तो आप उन्हें विज़िट कर सकते हो, ओके। तो चलो, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा हम कहानी पे आते हैं। सबसे पहले, ये एक ओमेगा वर्स है, मॉडर्न एफ है। तो चलो, हम सबसे पहले हमारे विंग के बारे में जानते हैं। विंग वुल्फ पैक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डोमिनेटिंग अल्फा है। इसको सब लोग रूथलेस और हार्टलेस अल्फा के नाम से जानते हैं, और सभी उसके नाम को सुनते ही थर थर कांपने लग जाते हैं। क्या होगा अगर ऐसा अल्फा, जो किसी भी ओमेगा को पसंद ना करता हो, अचानक ही किसी ओमेगा के साथ वो नाइट स्पेंड कर ले, और उसे जब पता चले कि उस ओमेगा ने बर्थ कंट्रोल पिल लिया ही ना हो, और अब वो उसके बेबी से प्रेग्नेंट हो, तो वो क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा क्यूट सा वांगजी लांजान, जो एक नॉर्मल सा ओमेगा है वुल्फ पैक का, और उसको अपनी लाइफ भी बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल चाहिए था। बट एक डार्क नाइट की वजह से उसकी पूरी लाइफ अप्स एंड डाउन हो गई जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। पहले तो वो डर गया था, बट उसको एक फैमिली भी मिलने वाली थी इस बच्चे के रूप में, इसीलिए वो अपने मन में ही डिसाइड करता है कि वो इस बच्चे को अपने आप से ही अकेले पालेगा। बट एक कॉल की वजह से वांगजी की पूरी लाइफ बदल गई। वांगजी को किसी पर्सन का कॉल आया, उसी पर्सन का जिसका ये बेबी है। वांगजी कॉल पिक करता है। अचानक ही उस कॉल के दूसरी तरफ से एक डार्क और एक डोमिनेटिंग आवाज़ आती है। तो तुम हो जिसके साथ मैंने उस दिन रात बिताई थी। ये सुनकर वांगजी की पूरी बॉडी शिवर उठी थी, बट वो अपने आप को मैनेज करते हुए कहता है, सो वॉट। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मैंने सुना कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर वांगजी अपने आवाज़ को कंट्रोल करते हुए कहता है, इससे तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं है। ये सुनकर दूसरी तरफ से फिर से कोल्ड आवाज़ में कोई कहता है, मैं ये बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ये सुनकर वांगजी इरिटेट टोन में कहता है, तो मैंने भी वही बोला है कि इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर दूसरी तरफ से कोल्ड आवाज आती है, बट वो बच्चा मेरा है। ये सुनकर वांगजी कहता है, वॉट एवर, कुछ भी हो। बट उस दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुम्हारे गर्भ में मेरा बच्चा है, इसका मतलब है कि अब तुम भी मेरे हो। ये सुनकर वांगजी कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनकर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अच्छा होगा कि तुम मेरी बात को आसानी से मान लो, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। ये सुनकर वांगजी अपने आंखों को रोल करता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। जैसे ही कॉल कट होता है, अचानक ही वांगजी के डोर पे किसी ने नॉक किया। वांगजी जब डोर ओपन करता है, अचानक ही किसी चीज ने, मतलब कि किसी इंसान ने उसके ऊपर कुछ स्प्रे कर दिया, जिसकी वजह से वांगजी वहीं पर ही अनकॉन्शियस। अचानक ही कुछ टाइम बाद जब वांगजी को होश आया, उसे फील होता है कि वो किसी नरम से बिस्तर में सोया हुआ है। जब वांगजी पूरी तरीके से जाग जाता है, वो उठने की कोशिश करता है, बट उसे फील होता है कि उसके हाथ और पैरों को बांधा गया है। वांगजी डर गया था, और जब वो इधर उधर देखता है, अचानक ही उसकी नज़र सामने बैठे हुए एक फियर्सली अल्फा पे पड़ती है, जो उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। उसके आंखों में कोई भी इमोशन नहीं था, बट उसकी आंखें जो रेड शाइन हो रही थी, वो वांगजी को डराने के लिए काफ़ी थी। वो अल्फा वांगजी को देखते हुए अपनी कोल्ड और हस्की सी वॉइस में कहता है, वेलकम, वेलकम माय क्वीन। ये बोलते हुए वो वांगजी को बहुत ही पैशन के साथ देख रहा था। वहीं वांगजी उसे देखते हुए कहता है, खोलो मुझे, मुझे जाने दो। ये सुनकर वो अल्फा हंसता है, और वो वांगजी को देखते हुए कहता है, मुझे शेर बहुत ज़्यादा पसंद है,
और तुम्हारा ये एक्शन, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आया। ये बोलते हुए वो वांग जी के पास आ रहा था। वहीं वांग जी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, मैंने कहा मुझे छोड़ो। ये बोलकर वो चिल्लाता है। वांग जी को देखकर वो अल्फा किकल करता है और कहते हैं, वेरी वायलेंस, और मुझे वायलेंस बहुत पसंद है। ये बोलते हुए वो वांग जी को देख रहा था। वहीं वांग जी उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, छोड़ो मुझे। बट वो आगे कुछ कहता कि अचानक ही उस अल्फा के कारण वांग जी का मुंह बंद हो गया। उस अल्फा ने वांग जी को किस करने स्टार्ट कर दिया था। वांग जी तो शॉक ही हो गया था। वांग जी को विंग बहुत ही रफली किस करता है। वांग जी सांसें नहीं ले पा रहा था क्योंकि विंग उसे बहुत ही वायलेंसली और एग्रेसिवली किस कर रहा था। कुछ टाइम के बाद जब उसे फील होता है कि वांग जी अब सांसें नहीं ले पा रहा, तो वांग जी से विंग दूर होता है और वो उसके गालों को हल्का हल्का सा थपकी देते हुए कहता है, डॉल, मुझे वायलेंस बहुत पसंद है, बट कोई अगर मेरे सामने ऐसी ऊंची आवाज़ में बातें करे तो मैं उसे छोड़ता नहीं। तुम्हारा ये पहली बार है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, बट दोबारा ये गलती मत दोहराना। अगर तुमने ये दोबारा गलती दोहराया तो बहुत बुरी पनिशमेंट मिलेगी। ये बोलते हुए वो वांग जी के गालों को हल्का सा टैप करता है और वो वहाँ से चला गया। वहीं वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसे ज़बरदस्ती इस घर में रहना पड़ रहा था। उसे फोर्सफुली विंग के रूम में रखा गया था। इसीलिए वांग जी बहुत गुस्से में था और उसने तो खाना पीना भी बंद कर दिया था। जब विंग को ये पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में खाने का प्लेट लेकर वांग जी के पास आता है और उसे वो खाने को कहता है। बट वांग जी उसे बिल्कुल भी टच नहीं करता और विंग के सामने ही वो खाने को फेंक देता है। विंग जब ये देखता है कि वांग जी कैसे उस खाने को फेंक रहा है, विंग को बहुत गुस्सा आता है और वो वांग जी के गालों को रफली अपने हाथ से पकड़ते हुए उसे दबाते हुए वांग जी को गुस्से में देखते हुए कहता है, डॉल, तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा सफ़र कर रहा है और मैं ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए प्यार से खाना खा लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी गुस्से में कह रहा है, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, मुझे छोड़ो। ये बोलकर वो विंग को देख रहा था। वहीं विंग उसके गालों को बहुत ही रफली दबा रहा था। वांग जी के आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे, जिसे देखने के बाद विंग का दूसरा हाथ गुस्से में उठता है, बट वो झटके से उसे रिटर्न फेंक देता है, जिसके कारण पास में ही रखा हुआ वास जोर से नीचे गिरता है। विंग गुस्से में अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। उसे बहुत गुस्सा आया हुआ था, बट वो झटके से वांग जी के गालों को छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है और वो स्मोकिंग करने लग गया था। कुछ टाइम के बाद जब विंग शांत होता है, तब वो शांति के साथ फिर से खाने का प्लेट लेकर वांग जी के पास आता है और वो वांग जी के सामने खाना रखते हुए कहता है, खा लो खाना। बट वांग जी अभी भी इनकार कर रहा था। ये देखकर विंग गहरी से ट्राई करता है और फिर खुद ही वांग जी को जबरदस्ती वो खाना खिलाता है। वांग जी खाना तो नहीं खाना चाहता था, बट विंग उसके जबरदस्ती मुंह में बस डाले जा रहा था। वांग जी बस विंग को देख ही जा रहा था। वांग जी को बस विंग के साथ फोर्सफुली यहाँ रहना पड़ रहा था। 2 हफ्ते हो गए थे। वांग जी उसी रूम में ही अकेला बंद था। हाँ, वहाँ विंग आता था, उसे खाना खिलाता था, बट क्या करे, वांग जी को इस रूम से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा ही टूट गया था। फाइनली 2 सप्ताह के बाद वांग जी को उस रूम से बाहर निकलने की अनुमति मिलती है, वो भी वन कंडीशन पे कि उसे विंग से शादी करना होगा। वांग जी उस कंडीशन के लिए मान जाता है क्योंकि अब उसने अपने फेथ को, अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया था। उसने उस अल्फा को एक्सेप्ट कर लिया था, वो भी अपने बच्चे के लिए। बट फिर भी वो उस अल्फा को पसंद बिल्कुल नहीं करता। कुछ ही दिनों में वांग जी की शादी उस अल्फा के साथ यानी कि विंग के साथ हो जाती है। वांग जी जब उसके साथ रह रहा था, तब धीरे धीरे उसका थॉट उस अल्फा के लिए बदलने लग गया। वांग जी जितना विंग को गलत समझता था, वो उतना गलत नहीं है, वो उतना बुरा नहीं है। क्योंकि भले ही विंग बहुत ज़्यादा रूड हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, थोड़ा गुस्सा भी करता हो, बट कभी भी उसने वांग जी के ऊपर फोर्स इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की और ना ही वांग जी के मर्जी के बिना उसे कभी छूने की कोशिश की। हाँ, कभी कभार विंग गुस्सा करता है, बट उसके भी कारण रहते हैं, क्योंकि कभी कभार वांग जी खाना खाने से मना कर देता है, या फिर वो बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, या फिर अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देता,
तब जाकर विंग उसे डांटता है, जिससे वांग जी को इतना तो पता चल गया कि ये इंसान, हाँ, दिखने में बहुत ज़्यादा ही घमंडी है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा रूथलेस है, बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हार्टेड पर्सन है। बट अंदर से वो धीरे-धीरे समझने लग गया कि ये इंसान अंदर से बुरा नहीं है। ये बस कुछ कुछ मामलों में पॉसेसिव बन जाता है और शायद तक वो वांग जी के लिए भलाई के लिए सोचता है और साथ में अपने बच्चे के लिए। विंग अपने बच्चे के लिए और वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। ये विंग को मतलब हमारे वांग जी को फ़ील हो जाता है। अब ऐसे ही एक दिन की बात है, गार्डन में वांग जी बैठा हुआ था और तभी उसे कुछ फूल बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं और वांग जी उसे तोड़ने की कोशिश करने लग गया। बट वो फूल पेड़ में लगे हुए थे, जिस वजह से वो वांग जी के हाइट से थोड़े ऊपर थे, तो वांग जी उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। इसीलिए वो अपने हाथों को ऊपर उठाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जब वो अपने हाथों को ऊपर उठा रहा था, तब उसके कमर का कपड़ा भी हल्का सा ऊपर उठ रहा था, जिस वजह से दूर में बैठे हुए हमारे विंग को ये सब दिखाई दे रहा था। विंग जो दूर में ही गार्डन के एक किनारे, जहाँ पर टेबल की व्यवस्था की गई थी, वहाँ पर विंग अपने टी को पीते हुए वो उसे इंजॉय कर रहा था। टी को नहीं, सामने चल रहे व्यू को देखकर विंग इंजॉय कर रहा था और वो चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। वहीं वांग जी को फील हो रहा था कि विंग उसे कब से एक ही टक लगाए घूरे जा रहा है। घूरे नहीं, वो तो उसे खाए जा रहा है। हर एक नज़रों में वो विंग मतलब वांग जी की हर बॉडी को खाए जा रहा है। ये फील करते ही वांग जी उसे शेमलेस बुलाता है और वो अपना काम छोड़कर पीछे मुड़ता है और वो विंग को घूरते हुए कहता है, अल्फा, मुझे इस तरह से घूरना बंद करो। ये सुनकर विंग हल्का सा मुस्कुराता है और उसकी कमर को देखते हुए कहता है, तुम्हारी कमर का मोल कितना ज़्यादा सेक्सी है, मुझे उसे किस करने का मन कर रहा है। ये सुनकर वांग जी के पूरे गाल लाल हो गए थे। वो उसे शेमलेस कहता है। वहीं विंग तो बस वांग जी को ऊपर से नीचे देखे जा रहा था। वो वांग जी के कमर को देखता है। उसकी बॉडी पूरी परफेक्ट थी और उसका टमी जो 5 मंथ का प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा सा फूला हुआ था, वो उसे देखते हुए कहता है, वाओ, मुझे अपने ऊपर प्राउड महसूस हो रहा है कि मैं ही हूँ तुम्हारी इस हालत के पीछे। ये बोलते हुए वो वांग जी के बेली को देखता है। वो वांग जी को देखते हुए कहता है, काश मैं तुम्हें हर साल इसी तरीके से फूले हुए पेट के साथ देखूं। ये सब बातें विंग सोच रहा था और वो वांग जी को देखते हुए कहता है, डॉल, तुम्हें पता भी है कि तुम अभी इस कंडीशन में कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। काश मैं हमेशा हर साल तुम्हें इसी तरीके से फूले हुए पेट के साथ देखूं, जिसका कारण सिर्फ मैं रहूं। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी उसे घूरता है। कैसे कोई इंसान, कोई अल्फा कैसे इतना शेमलेस हो सकता है। वांग जी यही सोचते हुए विंग को देखता है। अब ऐसे ही 2 मंथ बीत गए थे। आज वांग जी 7th मंथ का प्रेग्नेंट हो चुका था। वांग जी काउच में बैठकर आइसक्रीम खा रहा था और वो एक हाथ से अपने बैली को सहलाया जा रहा था। वहीं उसके सामने में विंग बैठा हुआ था, जो अपने हाथों में फाइल लेकर उसे रीड कर रहा था। बट उसकी पूरी निगाह तो वांग जी के ऊपर थी। किस तरीके से वांग जी आइसक्रीम को लिक कर रहे हैं, कैसे उसे सक कर रहे हैं, ये देखकर विंग को तो कुछ कुछ होने लग गया था और वो उस बात को वांग जी को भी कह देता है, डॉल, मुझे तुम्हें खाने का मन कर रहा है। ये सुनकर वांग जी जो आइसक्रीम खा रहा था अचानक ही कफ करने लग जाता है। कैसे ये अल्फा कितना ज़्यादा शेमलेस है। ये कैसे इतने सारे सर्वेंट के बीच में ऐसा कह सकता है। वांग जी का तो पूरा गाल लाल हो चुका था और वो वहाँ बिल्कुल भी नहीं रह पाया और वो जल्दी से उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से फिर से विंग चिल्लाते हुए कहता है, बॉबे, डॉल, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी पीछे मुड़ता है। वो विंग को घूरते हुए कहता है, तुम्हारे सपने में। ये सुनकर विंग उसे घूरते हुए सिमलेसली कहता है, हाँ, रात को देखते हैं। ये बोलकर वो वांग जी को विंग करता है। वहीं वांग जी अपनी आंखें रोल कर सीधा अपने रूम की तरफ भाग गया था। वहीं विंग हंसने लग गया। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वांग जी के रूम से बहुत ज़्यादा ही मॉर्निंग और ग्रॉनिंग की आवाज़ें आ रही थी। विंग सेटिस्फेक्शन के साथ वांग जी को देख रहा था। वहीं वांग जी के आंखों से प्लेजर के आंसू निकल रहे थे।
वो विंग को देख रहा था। वो विंग को कहता भी है कि उसे हार्ट चाहिए, बट विंग उसके आंसू को लिक करते हुए कहता है, बॉबी डॉल, मैं नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी टमी के अंदर हमारा बच्चा है। मुझे केयरफुली ये सब करना है। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। हाँ, उसे पता है, बट वो क्या करे। प्रेगनेंसी की वजह से उसके हार्मोन उसके काबू में नहीं रहते। उसे और भी ज़्यादा चाहिए विंग से, बट वो कह नहीं पा रहा है। बट वो क्या करे, उसकी बॉडी ये सब क्रेविंग कर रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बस विंग को अपनी तरफ पुश करता है और वो विंग से बस प्लीड करा था कि उसे हार्ट चाहिए। वहीं विंग भी वांग जी की पूरी विश पूरी करता है, बट केयरफुली। उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था जब उसने वांग जी के बॉडी में अपने लव बाइट्स देखे थे। वांग जी भी सेटिस्फैक्शन के साथ विंग को कडल करके सो जाता है। अब ऐसे ही फिर से 2 मंथ बीत गए थे। अब 9वां मंथ वांग जी का स्टार्ट हो चुका था। अभी वांग जी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से चल फिर पाता था, क्योंकि उसका टमी बहुत बड़ा बिग हो चुका, बहुत ज़्यादा ही बिग हो चुका था, जिस वजह से वो उठने बैठने चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए विंग हमेशा ही उसके साथ रहता था। आज भी वो वांग जी के साथ है। वांग जी काउच में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए सामने टीवी देखते हुए इंजॉय कर रहा था। वहीं विंग उसको देखते हुए इंजॉय कर रहा था। तभी विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, डॉल, आई लव यू। ये सुनते ही वांग जी को 460 डिग्री का शॉक लगा। मतलब उसे इतना शॉक लगा कि उसके हाथों से उसका पॉपकॉर्न भी गिर उठा था। और वो शॉकिंगली विंग को देखता है और अचानक ही इतनी जोर से चीख मारता है कि पूरा मैंशन ही हिल उठा होगा। वहीं विंग तो घबरा ही गया था, क्या हो गया? वहीं वांग जी, उसे भी कुछ समझ में नहीं आया था कि उसे सडनली हुआ क्या। उसके बेबी ने उसे बहुत जोर से किक किया। शायद तक उसके फादर ने सडनली उसकी मदर को प्रपोज किया, इस कारण, या फिर वो बहुत ज़्यादा ओवरली एक्साइटेड हो गया था, इस कारण उसे समझ नहीं आया। वो बच्चा बहुत ही तेज़ी से वांग जी को किक कर रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वहीं विंग भागकर वांग जी के पास आता है और वो वांग जी के टमी पे हाथ रखता है, और जैसे ही विंग ने फिर से वांग जी के टमी पे हाथ रखा, वांग जी का बेबी इतने ज़ोर से फिर से वांग जी को किक करता है। ऐसा लग रहा था कि वो अंदर में क्रिकेट खेल रहा हो। वांग जी को बहुत ज़्यादा शार्प पेन हो रहा था। वो जल्दी से विंग को दूर धक्का देता है और फिर अपने बेबी को शांत करवाते हुए कहता है, क्वाइट, तुम इतना ज़्यादा मूव क्यों कर रहे हो? ये बोलकर वो अपने ही बच्चे को चिल्लाने लग गया था। वहीं विंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। विंग फिर से वांग जी के पास जाने का ट्राई करता है, बट वांग जी उसे चिल्लाते हुए कहता है, दूर रहो, टच मत करना। ये सुनकर विंग फ्रीज, वो एक ही जगह में फ्रीज होकर वांग जी को देखने लग गया। अब हमें 1-2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल में। अभी विंग के हाथों में उसका छोटा सा बेबी था और वांग जी मुंह बना के बैठा हुआ था, क्योंकि उसे अपने बच्चे से गुस्सा था। इतने महीने तक उसने उसे पेट में पाला है, इतने सफ़र सहे हैं, मॉर्निंग सिकनेस, मूड स्विंग, हार्मोन का इम्बैलेंस, इतना कुछ उसने दर्द सहा, इतना पेन सहा उसको बर्थ देते हुए। और बच्चे को देख, बेबी अपनी मम्मा को छोड़ के अपने फादर की तरह दिखता है। हाँ, बच्चे का पूरा फेशियल एक्सप्रेशन और फेस पूरा विंग की तरह है। सिर्फ फेस ही नहीं, उसका तो एक्सप्रेशन भी विंग की तरह है, कोल्ड है, जिसे देखकर वांग जी मुंह बना रहा था। ये तो वांग जी के लिए अनफेयर हुआ ना। वांग जी ने इतना कुछ सफ़र किया, इस बच्चे को अपने पेट में 9 महीने तक रखा है। वांग जी को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। उसको मॉर्निंग सिकनेस होती थी, उसे कुछ खाने को नहीं मिलता था, उसे दवाइयाँ भी देख-देख कर मिलती थी, यहाँ तक कि उसके पैरों में सुड़न भी हो गई थी। उसे चलने फिरने में परेशानी होती थी। वांग जी ने कितना कुछ सफ़र किया, और विंग का क्या है, वो तो बस एंजॉय कर रहा था। वांग जी ने इतना कुछ सहन किया, और फिर भी आज देखो बच्चा पूरे विंग की जैसा है। ये वांग जी के लिए अनफेयर नहीं है? ये बोलकर वो पाउट तो बनाता है, बट वो अपने बच्चे से बहुत प्यार भी करता है। कोई ना, भले ही उसका बच्चा उसके फादर की जैसा दिखता हो, बट उसका बच्चा अपनी मदर के पास आते ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराता है, जिसे देखकर वांग जी की सारी नाराज़गी भी दूर हो जाती है। अब ऐसे ही दिन बीतने लग गए।
उन्होंने अपने छोटे से बेबी का नाम वी युआन रखा था। युआन बहुत ज़्यादा ही काम पर्सन था। वहीं विंग भी बहुत ज़्यादा ही बदल चुका था। वो दूसरों के लिए तो बहुत ज़्यादा कोल्ड और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता था, बट अपने बच्चे के लिए और अपने वांग जी के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव और साथ में केयरिंग होता है। वांग जी और अपने बच्चे के लिए विंग बहुत ज़्यादा पॉजेसिव और एग्रेसिव भी हो जाता। कोई भी अगर उन्हें टच करने की भी कोशिश करता तो विंग उन्हें बहुत बुरी मौत देता था। अब हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। विंग युआन को गुस्से से अपने पास बैठाता है और उसे खाना खिलाते हुए कहता है, जल्दी खाना खाओ और सोने जाओ, उसके बाद मुझे तुम्हें मम्मा को भी खाना है। ये बोलते हुए वो जल्दी जल्दी से युआन को खिलाने लग गया था। वहीं युआन जब अपने फादर की बात को सुनता है और समझता है तो वो भी बिना मस्ती किए अपने फादर के हाथों से खाना खाने लग गया था, जिसे देखकर वांग जी अपना सर शेक करता है। सच में वो इन दोनों बाप बेटों का कुछ नहीं कर सकता। एक से बढ़कर एक है। बाप एक नंबर है तो उसका बेटा 10 नंबर ही है। दोनों का मिली भगत रहता है। ये छोटा सा शैतान अभी ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है और ये सब समझता है। वहीं विंग जब देखता है कि उसका बेबी कैसे उसकी बात मानकर खाना खाने स्टार्ट कर चुका है, तो वो मुस्कुराते हुए उसके बालों को रफल करते हुए कहता है, गुड बॉय, मेरा क्यूट बॉय। ये बोलकर वो उसके गालों को किस करता है और फिर वो खाना खाने मतलब खाना खिलाने लगता है। वहीं वांग जी इन दोनों को देखकर अपना सर शेक करता है। इन दोनों बाप बेटों को वांग जी तो बिल्कुल संभाल नहीं सकता। वहीं अगर इस कोल्ड और रूथलेस अल्फा को अगर कोई अभी देख लेना तो वो यकीन नहीं कर पाएगा कि ये इतना ज़्यादा केयरिंग भी हो सकता है। वांग जी खुद इसमें यकीन नहीं कर पाता है। वहीं वांग जी को आज भी वो दिन याद है जब उसकी पहली हीट आई थी और उसने एक्सीडेंटली इस अल्फा के साथ अपनी नाइट एक्सपेंड कर ली थी। बट शायद तक आज उस दिन को वांग जी सबसे ज़्यादा खुश नसीब मानता है, क्योंकि उस दिन के बाद से ही उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा हैप्पी बन चुकी है। उसे इतना ज़्यादा प्यार करने वाला अल्फा और इतना प्यारा बच्चा मिल चुका है। हालांकि वो दिन वांग जी की लाइफ का सबसे ज़्यादा खुशनसीब दिन था, खुशियों से भरा दिन था, बट फिर भी वांग जी ये बात मानने को आज भी इनकार करता है कि वो बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ में खुश है और वो अपने अल्फा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। और इसी में हमारा ये एफएफ भी ख़त्म होता है। ये एक छोटा सा एफएफ था, बहुत प्यारा सा एफएफ था। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आप लोगों तक ये पहुंचाने का सोचा। और हाँ, इनकी रियल ऑथर को प्लीज़ सपोर्ट करना, ओके। मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाकर पढ़ सकते हो। और सिर्फ यही एफएफ नहीं, उनका पूरा ही एफएफ बहुत प्यारा प्यारा है और साथ ही उन्होंने बहुत सारे वन शॉट भी लिखे हैं, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो।